हम इसमें गोरखपुर के चकसा हुसैन मोहल्ले में है। इस मोहल्ले की आबादी 15,000 के लगभग है और 95% यहाँ पे मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं। जो जुमे की नमाज में हंगामा हुआ, उसके बाद से कई शहरों में पथराव हुआ और सरकार ने जो एक्शन किया, इसको लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और क्या ये मानते हैं कि सरकार ने जो एक्शन लिया वो जायज़ था या फिर जो सड़कों पर उपद्रवी उतरे वो जायज़ थे। क्या है इनकी राय, ये जानते हैं। सर ये बताइए, जिस तरह से सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है, जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है, क्या राय है आप लोगों की सरकार की? हमारी राय यह है कि जिन लोगों ने गलती किया है उसका तो गिराया जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें कुछ निर्दोष भी हैं, उनको माफ़ किया जाए, हमारी ये इच्छा है। और देखिए, गोरखपुर शहर के लोगों ने कहीं किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं किया। यहाँ के लोग तो कोई उपद्रव नहीं हुआ और किसी तरह के यहाँ ना तो बुलडोजर चला और ना कोई जेल गया। यहाँ के लोग बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं, सब लोग मिल करके रहना चाहते हैं। हर लोग अपनी समस्या को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी महाराज जी करते हैं। अच्छा, योगी जी खुद आपके इसी मोहल्ले के बगल में रहते हैं, गोरखनाथ इलाके में। जिस तरह के कार्रवाइयाँ पिछले अगर हम 3-4 दिनों में अगर कहें तो हुई हैं, क्या आप लोगों की राय है? ये जो घटना हुई ये वो होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण है, या फिर सरकार का जो फैसला है वो सही है, गलत? हमारे हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण है ये, और पूरे भारतवर्ष में हर तरह के हर जगह के लोग रहते हैं। खैर, उन्होंने जो बात कहा उस पर उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी है और हमें थोड़ा सा एतराज़ था उसका, लेकिन जिस तरह से गोरखपुर में शांति का प्रतीक, जो शांति का जो लोगों ने जो उदाहरण दिया है, ये सबसे अच्छा देखने को मिला। गोरखपुर में कोई घटना नहीं हुई है और घटना यहाँ होगी भी नहीं। महाराज जी का पूरा सपोर्ट यहाँ पे है। सब तरफ जहाँ उनका सपोर्ट नहीं रहा या जहाँ उनकी सरकार नहीं रही, वहाँ दिक्कत हुई है। और बाकी यहाँ पे सब लोग आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं है, किसी ने कोई दंगा नहीं किया, कोई पथराव नहीं किया, सब शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। गोरखपुर में तो सर सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरे शहरों में हुआ उसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या सड़कों पर उतर के पथराव करना, प्रशासन के ऊपर लाठियां बरसाना, ये आप गलत मानते हैं? जिन लोगों ने गलती किया उसको सरकार जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दे चुकी है और उसको जो है, जो हमारे जो हम समुदाय के जो लोग हैं उनको समझना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। सरकार ऑलरेडी जो है उनका जो है नहीं कि उसको सज़ा दे रही है, तो जो लोग को थोड़ा अपना सब्र के साथ में जो है इंतज़ार करने चाहिए, आखिर सरकार उनके साथ क्या कर रही है। अच्छा, जिस तरह से नुपुर शर्मा का बयान आया था उसके बाद से बीजेपी ने भी उनको पार्टी से बाहर कर दिया और उसके बाद से जो हंगामा हुआ पूरे प्रदेश में, जिस तरह से सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया, लोगों पे पत्थरबाजी की गई, वो कितना गलत है? देखिए, गलत तो बहुत है। देखिए, प्रदर्शन करना सबका अधिकार, मौलिक अधिकार है, मगर कानून के दायरे में रह के प्रशासन से इजाज़त लेकर उनको करना चाहिए था। किसी बात से कोई असहमत है किसी के बात से तो अपना गुस्सा जाहिर कर सकता, मगर कानून के अनुसार परमिशन लेके करे। और ये पत्थरबाजी करना, तोड़फोड़ करना, ये कहीं से भी मतलब जायज़ नहीं है ये जी। और इससे देखिए, बल्कि मुस्लिम समाज ही बदनाम हो रहा है इससे। कुछ लोग तथाकथित जो हैं, कुछ लोग जो हरकत किए हैं, इससे बहुत से मुस्लिम शर्मिंदा हैं। ठीक है, सबको कानूनन अधिकार है प्रदर्शन करने का, लेकिन परमिशन लिए होते, प्रशासन से परमिशन लिए होते तो ठीक रहता है। अच्छा, उस एक्शन के रिएक्शन में जिस तरह से सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उसको लेकर के अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार ने गलत किया, घरों को नहीं जमींदोज करना चाहिए था और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए था। देखिए, अखिलेश यादव के राज में पहले देख लीजिए कितने दंगे हुए। अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, कई मुस्लिमों का रहनुमा नहीं है। उनके राज में खुद दंगे हुए। अब मुजफ्फरपुर का दंगा आपको याद है, तमाम ऐसे दंगे जिसकी मैं मिसाल अब नहीं पेश करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव बस सिर्फ राजनीति अपना चमकाना चाह रहे हैं, और जो कि अखिलेश यादव इस बार अब कभी उनका मतलब नामो निशान नहीं रहेगा और अल्पसंख्यक समाज अखिलेश जी के बहकावे में नहीं आएगा। आपको भी लगता है सर कि अखिलेश सियासत कर रहे हैं इस पूरे मामले पे? देखिए, सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, जितने लोग राजनीति में थे या हैं वो मौके की तलाश में हैं। अभी लगता है कि उनको मौका मिल गया है, इसलिए वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब रह गया सवाल गवर्नमेंट की बात, तो जो जिन्होंने गलत कहा, गलत बात कही, तो गवर्नमेंट ने उनको सज़ा दिया और सस्पेंड किया उनको, और बात वो ख़त्म हो गई। लेकिन जो अराजनीतिक जो तत्व हैं वो अपना अपना मतलब निकालना चाहते हैं, और जो कुछ भी हो रहा, अब रह गया थोड़ा सा ये बुलडोज़र या सज़ा की बात, तो लोगों को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए और उसमें सब्र से काम लेना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि जो उसमें निर्दोष हैं, निर्दोषों को बरी किया जाए
और उनके साथ इंसाफ किया जाए। अच्छा, वहाँ पे भी लोग ये कह रहे हैं, प्रयाग में भी या जहाँ जहाँ पे भी घटनाएं हुई, कि हंगामा करने वाले कोई और थे, इलाका उनका था, इसलिए उन सभी को उसके बदले में नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी, तो वही बात हो रही है ना कि यहाँ पे लोग जो तलाश में थे पहले से कि किस तरह से अपने मौके के हिसाब से लोगों को वर्गलाया जाए, लोगों से गलत काम कराया जाए, और उन्होंने अपने मौका पाते ही अपना काम किया। अब रह गया कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो लोग निर्दोष हैं उनको इससे अलग किया जाए, बरी किया जाए, और जो दोषी हैं उनको सजा दिया जाए। जी, तो गोरखपुर खैर अभी इस तरह के पिछले अगर हम कई सालों की बात करें तो इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, शांतिप्रिय रहा है। लेकिन जिस तरह से नमाज के बाद से कई जगहों पे जब स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका असर हर जगह के जो रहने वाले लोग हैं उन पर पड़ता है। आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें और इस तरह की अगर चीज़ें चलती रहीं तो कितना दिक्कत आप लोगों को? ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें सभ्यता के साथ काम लेना चाहिए। तुरंत जो है उबाल नहीं खाना चाहिए। हमारे योगी जी यहाँ के हमारे पड़ोसी हैं, हम उनके पड़ोसी हैं, हम लोगों का सुख दुख तो देखते ही हैं, तो फिर हमें किस बात की दुख है। सरकार ने जो एक्शन लिया वो आप सही, हम लोग उस फैसले को सही मानते हैं। यानी कि जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए जिसने गलत किया है, और जो निर्दोष लोग हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। छोटे आपको लगता है कि निर्दोष भी इसमें उसकी चपेटे में आए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं उसमें, वो जानते ही नहीं। जबकि एक बार पत्रकारों ने पूछा कि तुम क्यों ठेला चला रहे हो, कहा मैं नहीं जानता, लोग चला रहे थे तो मैं भी चला रहा था। अब निर्दोष बच्चे हों तो जानते नहीं कि क्या हम कर रहे हैं, उनको तो छोड़ ही देना चाहिए। अच्छा, इस तरह की घटनाएं जब भी कहीं पे होती हैं प्रदेश में तो बाद में यही चीज़ें आती हैं कि जो असल गुनहगार थे वो तो काम करके निकल गए, फंसे वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। आपको भी लगता है कि यही होता है या फिर पकड़े जाने के बाद से लोग इस तरह के? नहीं सर, पकड़े जाने के बाद लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ बच्चे हैं, जैसे किसी को कुछ पैसे दे करके लोग सामने खड़ा कर देते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं रहती है। कुछ ऐसे भी मतलब उपद्रवी टाइप के लोगों को ऐसा सामने पेश कर दिया जाता है, जैसे कुछ लोग विपक्षी दल के लोग हैं कि अपनी रोटियां बनाने के लिए, रोटी सेकने के लिए ऐसा कुछ पेश कर देते हैं, उनको कुछ धन लेकर के सामने खड़ा कर देते हैं, वो बेचारे अनजान होते हैं निर्दोष हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग दोषी हैं, लेकिन निर्दोषों की संख्या नाम मात्र है। दोषी हैं उसमें, दोषियों ने उसमें जो गलती किया है उनके साथ सज़ा हो रही है और सज़ा होनी चाहिए, सत्यता है। तो गोरखपुर के ये चकसा हुसैन के लोग ये मानते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है, लेकिन थोड़ा सा सरकार को अब इसमें यह भी देखना होगा कि जो असल अपराधी हैं वो तो जेल जाएं, उनके परिवार के लोग उनके जो गुनाह हैं उसका जो सजा है वो भुगतें, लेकिन जो इसमें कसूरवार नहीं है, जो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, उनको अगर फंसाया जा रहा है तो सरकार को उनकी भी सुध लेनी चाहिए और जो जाँच है वो ठीक ढंग से होना चाहिए ताकि बेकसूर इस पूरे मामले में कहीं पर किसी भी जिले में न फंसे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिमुख के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर।